और आज हम अंगद और रावण का संवाद सुनाए। कल का संवाद आपने सुना था, आज ही सुनिए। दोनों में अंतर है। ये हमारे भारत की महाराज एक विशेषता है इस भारतवर्ष की, और राम जी ने वही यहां प्रकट किए हैं। दो नीति पे हमारा देश टिका हुआ है। किस पे? बोलिए। दो नीति पे टिका हुआ है। एक तो है साधुता और दूसरी व्यवस्था। हम दोनों को मानते हैं। पहले हम शास्त्र का उपयोग करते हैं, और जब शास्त्र से काम नहीं बनता तो फिर शस्त्र का उपयोग करते हैं। हमारे साधना में, अध्यात्म में साधु काम करते हैं और व्यवस्था में सैनिक काम करता है। अब देखा, शस्त्र में षटकोण वाला, ये जो गांठ वाला स, फिर आधा स, फिर त्र, ये शस्त्र आता है। लेकिन शास्त्र में एक पीछे डंडी लगती है, आ की मात्रा। पर जब देखिए महाराज, शास्त्र काम नहीं करता तो शास्त्र के जो पीछे वाला डंडा है उसको निकाल देते हैं, तो डंडा निकालते ही वो शास्त्र शस्त्र बन जाता है। और हमारे भारत का यही नियम, पहले हम शास्त्र का उपयोग करते हैं, और शास्त्र से जब नहीं समझता तो फिर हम शस्त्र का उपयोग करते हैं। पहले हमारे साधु का विचार रखते हैं, फिर हम सैनिक का। और हनुमान जी ने वही किया। अब देखिए, हनुमान जी की जो कहने का तरीका और अंगद के उत्तर देने के तरीके में बहुत अंतर है। हनुमान जी ने रावण का सम्मान किया है, अंगद जी ने रावण का सम्मान नहीं किया। श्रीमान का हनुमान जी ने रावण को, जबकि अंगद जी नहीं कहेंगे। इसलिए पहले साधु रूप में हनुमान जी जाके आ गए, और हनुमान जी की बात को नहीं माना तो अब शस्त्र रूप में, सैनिक रूप में अंगद जी को भेज दीजिए। अगर समझ में आ जाए तो बल बता दें, समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं तो फिर तो युद्ध करना ही है। अंगद जी को भेजने की तैयारी हुई तो राम जी के पास जब अंगद जी गए तो राम जी अंगद से कहने लगे, बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, बहुत बुझाए तुम ही का कहूं, परम चतुर में जानत काज हमारा तासु हित होई, रिपुसन कहे रिपुसन कहे हूँ बात कहीं सोए। राम जी ने अंगद से कहा, बहुत बुझाए तुम ही कहा कहूं, मैं तुमको क्या समझा के कहूं अंगद, परम चतुर मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम बहुत परम चतुर हो, काज हमारा तास हित होई, मेरा ये कार्य है
अंगद तुम्हारे द्वारा होगा, इसलिए तुम जाओ और जाके शत्रु को कुछ समझा के आ जाओ। अपनी चतुरता से अंगद भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेके जैसे ही लंका में आए। अब देखिए, जैसे अंगद जी लंका में आए तो सबसे पहले लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। पुरपैठत रावण कर बेटा, पुरपैठत रावण कर बेटा, खेलत रास हो गई बेटा। वह खेल रहा था रावण का पुत्र और अंगद जी की भेंट हो गई। हनुमान जी आए थे, तब हनुमान जी के साथ में असुरों ने क्या किया? मारही चरण करही बहुहास, चरण का प्रहार कर रहे थे, मार रहे थे। उन्होंने देखा ये वही बानर होगा, बानर है तो चिढ़ाओ। और जो ही रावण के पुत्र ने अंगद जी को मारना चाहा, अंगद जी ने उसी की लात को पकड़ के भमा के नीचा पटका, पटकते ही प्राण निकले। और जो ही रावण का पुत्र मरा, वो जितने ही जो राक्षस थे, कोई सामने न देखे बिना कहे रास्ता बता रहे हैं। बिन पूछे मांग दे देखा, बिन पूछे मगु दे देखा, यही बिलोक सो जा सुखा। बिना पूछे बिन पूछे मग देख दिहाई, महाराज रास्ता बता रहे हैं। और जिसके सामने अंगद जी देखें वो सोचें सूख जाता कि अपने तो प्राण गए, अब जीवन पूरा होने वाला है। रास्ता बता रहे हैं। असुरों को कहा आप रास्ता कहां का बता रहे हो? असुरों ने कहा कहां का बताएं, जहां इनको जाना है। हम लोगों ने तो कोई कुछ किया नहीं, सीधा रावण के दरबार का रास्ता बता रहे हैं। और अंगद जी सीधे ही रावण के दरबार में गए। और देखिए, जैसे ही रावण के दरबार में गए, उठे सभासद कपि कहूं देखी, उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण रावण पूर्वा क्रोध से उठे सभासद कपि कहूं देखी। अंगद जी को देखते ही जितने सभासद थे सबके सब खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए, रावण ने सामने देखा कि नीचे बैठे, और जो ही बैठे पुनः अंगद जी ने देखा कि पुनः खड़े हो गए। इसका मतलब क्या? जो रावण जैसे अनाचारी अत्याचारी दुष्टों का संग करते हैं, उनको न तो बैठते बनता है और न ही खड़े रहते बनता। उनकी दशा ऐसी हो जाती है, न वो ढंग से बैठ पाते हैं और न ही वो खड़े हो पाते। रावण ने क्रोध किया, बैठे। अंगद जी देखा, पुनः खड़े हुए, पुनः क्रोध किया, नीचे बैठे। और रावण ने क्रोध में भर के अंगद जी के सामने देखा और अंगद जी से पूछा,
कदस कंठ कवन ते बंदल। भाषा वही है रावण की जो हनुमान जी के सामने उपयोग ली। कलंकेश कवन थे कीसा, और वही बात कही, कदस कंठ कवन ते बंदल। हनुमान जी को कहा तब काफी लंबा बोला, कलंकेश कवन ते बंदर कई के बल काले बन खीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोई। हनुमान जी को तो बोलता रहा, लेकिन यह अंगद जी ने बोलने नहीं दिया। जैसे ही कहा कदस कंठ कवन ते बंदर, हनुमान अंगद जी कहने लगे, मेरे गुवीर तू कदस कंदर। मैं राम जी का दूत हूं। रावण जो ही आगे बोलने वाला ही था, अंगद जी ने कहा चुप रहो, पहले मुझे बोल दो। वहां तो बोल रहे थे, रावण बोल रहा था, हनुमान जी सुन रहे थे। अंगद जी ने कहा चुप रहो, मैं सुना रहा हूं, सुनो। मम जानकी न कोई रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अंगद जी कहने लगे, मेरे पिता और तेरी मित्रता रही थी, और मेरे पिता की मित्रता के नाते मैं तेरे हित के कारण तेरे यहां आया हूं। सुन रावण, उत्तम कुल पुलसित करनाते, शिव विरंची पूजे बहुभाते। उत्तम कुल पुरुषित कुल में तुम, पुरुषित जी के कुल में तूने जन्म लिया है। भगवान शिव और ब्रह्मा की तूने पूजा की, और पूजा करके बर पायऊं कीने सब काजा। बर पायऊं कीने सब काजा। जीते हूँ लोकपाल सब राजा। जीते हूँ लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा। हरि आन्यों सीता जगदम्बा। हरि आन्यों सीता जगदम्बा। अब शुभ का सुनाऊं तुम मोरा। सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। अंगद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी शिव का पूजन करके वर पायो कीने सब काजा। उनसे वर को पाके, वरदान पाके तूने सब कार्य किए, और जीते उन लोकपाल सब राजा, सब लोकपालों को, सब राजाओं को जीता। लेकिन अभिमान के बस होके
तू जग जननी जगदम्बा मां जानकी का हरण करके ले आया, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की और इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। अब शुभ कहा सुनऊं तुम मोरा, अब आप तुम मेरी शुभ और सही बात सुन। सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा, भगवान तेरे सब अपराध को क्षमा कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। काम क्या करना है? दसन गहूं तृण कंठ कुठारी, ये 10 मुख में तिनके को डाल और गले में कुलाड़ी लटका, परजी परिजन सहित संग सब नारी, पूरे परिवार को, तेरी रानियों को, सबको साथ में ले और सादर जनक सुता करी आगे और जानकी जी को आगे ले। ए विधि चलो सकल भय त्यागे, ऐसा सब भय को त्याग के और तू चल प्रणत पाल रघुवंश मणि, राम जी के पास में जाके त्राही त्राही अब मोय, और जाके कहा पाही माम रक्षति रक्षति करके पुकार करना। आर्त गिरा सुनत प्रभु, अब ये करेंगो तो तेरी आर्त वाणी को, तेरी ये दुख भरी वाणी को सुन के मेरे परमात्मा तुझे अभय कर देंगे। अंगद जी को कहा आपने ऐसा क्यों कहा? अंगद जी ने कहा मुझे पता है ये ऐसे ही नहीं जाने वाला, तो मुंह में तिनके थोड़ी डालेगा, गले में कुलाड़ी थोड़ी ना डालेगा और परिवार पत्नी को साथ में थोड़ी लेगा और जाके तो कहें तो सही कुछ अगर कर ले। जैसे ही अंगद जी ने ये कहा, रावण क्रोध में भर के कहने लगा मूड न जाने से मोह सुरारी, तुम नहीं जानता मेरे बारे में मैं कौन हूं। रे कपिपोत, हे वानर के बालक, तू जानता नहीं है मेरी सुरारी को, तू कौन है? तेरे पिता की और मेरी मित्रता कैसे हो गई? कौ निज नाम जनक कर भाई, अपने पिता का नाम तो बता, कई नाते मां नहीं मिताई, किस नाते तूने मित्रता की बात कही, अपने पिता का नाम बता। अंगद जी कहने लगे अंगद नाम बालिकर बेटा, दासों कब हूं भई बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद जी कहने लगे अंगद नाम बाली कर बेटा, तासू कबू भई तू बेटा। मेरा नाम अंगद है और बाली का पुत्र हूं। कभी बाली से भेंट हुई होगी आपकी? तो आप तो बाली को जानते ही होंगे। अंगद वचन सुनत सकुचाना, जाने तो कैसे नहीं, 6 महीने खाक में रहा मारा। हाँ मैं जानता हूं बाली नाम का एक वानर रहा है, तुम उसी बाली के बेटे हो। अंगद तई बाली करे बालक, उपजूं बंस अनल भूले घालक। गर्बन गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुके तापस दूत कहायो। अब कहूं कुशल बाली का पियसी बचन तब अंगद गाए।
अंगद जी ने कहा कि मैं बाली का बेटा हूं, बाली को जानते हो? रावण ने कहा हाँ, एक बाली नाम का बानर रहा, पर तुम बाली के बालक हो। अरे क्यों जन्मे तुम? इससे अच्छा गर्भ में ही समाप्त हो जाते। अरे तुम तपसी के दूध कहलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा है बाली? अब रावण को पता था बाली मर गया, लेकिन रावण ने ये सोचा मैं कहूंगा कैसा है बाली, तो ये कहेगा कि मेरे पिता का तो वध कर दिया राम जी ने, तो फिर मैं इसको राम जी के विरोध भड़काऊंगा। ये मन का भाव था, किसका? रावण का। लेकिन कभी ये कोई जरूरी नहीं कि आदमी जैसा मन में सोचता है वैसा ही अगला सोचे। कभी कभी हो जाता। एक आदमी बहरा था, कम सुनाई देता था। जब कम सुनाई देता था तो साथ में छोटे बालक को रखता, घर के किसी भी बालक को, और किसी को कहना होता तो जो कोई कहता तो बालक उनकी बात को सुन के उनके कान में जोर से बोलता। आजकल तो मशीनें आ गई, पहले मशीनें भी तो नहीं थी, तो जोर से बोलता तो वो सुनता, तो फिर वापस उत्तर देता। एक दिन संयोग से पड़ोस में ही कोई परिचित बीमार हो गए, तो उनकी कुशलता पूछने के लिए जाना था। संयोग से बालक भी स्कूल गए हुए थे, तो घर वालों से कहा हम कुशलता पूछ के आए। घर वालों ने कहा कोई है ही नहीं, तो के करना क्या, जाके पूछ के तो आना, मिल के तो आना है, इसलिए कोई विशेष चर्चा तो है नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और वहां से निकला तो मन के अंदर विचार कर रहा था कि जाके पूछेंगे, पहले से प्लान बना दिया कि पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, तो मैं कहूँगा हम भी यही चाहते हैं और परमात्मा भी यही चाहता है। फिर हम पूछेंगे कि किसकी दवाई चल रही है, डॉक्टर कौन है, तो वो जो भी डॉक्टर का नाम ले हमें न सुनाई दे तो कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर, दवाई लेते रहना। फिर तीसरा हम पूछेंगे कि खाने को डॉक्टर ने क्या दे रखा, खाते क्या हो, खाने में क्या खाते हो, तो कहेंगे खिचड़ी है, दलिया है और फल खाते हैं, तो कहेंगे बहुत बढ़िया, ये पचने लायक है, ऐसा ही खाते रहो। अभी पहले मानस में पूरा उसने प्लान बना दिया, बहरा था, सुनाई तो देता था नहीं। अब जैसे ही गया और जाके जिस सज्जन से मिलना था, वो बेचारा बहुत बीमार था, तो कहा कैसे हो जी, क्योंकि जो बहरा होता उसको बाकी वाले ही बहरे ही लगते हैं, तो इस जोर से कैसे हो जी, तो उसने कहा कैसे क्या, मर रहे हैं, तो कहा हम भी यही चाहते हैं, भगवान भी यही चाहते हैं, मर रहे हैं। अब उसको क्रोध आ गया, जिसकी कुशलता पूछने आए उसको तो क्रोध आ गया। दूसरा प्रश्न किया, अच्छा किस डॉक्टर की दवाई ले रहे हो? ले रहे यमराज की। हाँ हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसी की दवाई लेते रहो, उसकी दवाई से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। अब उसको तो और पारा बढ़ गया, क्रोध आ गया, तो कहा खाने में क्या खाते हो? खाते हैं पत्थर। हाँ खाते रहो, पचने में बढ़िया रहेंगे, पाचन ठीक रहेगा। अब बहरे महाराज आदमी सुनता नहीं हो, मन में कल्पना कर दें, और कल्पना से गड़बड़ी हो जाती। दो भाई रहते थे, तो एक भाई काम से ज्यादा रहता था, तो छोटे भाई को कहा कि तू मेरे ससुराल जा और तेरी भाभी को ले आ, लेकिन छोटे भाई को बोलना नहीं आता था। तो उसने कहा कि सुन, मैं जैसे बताता हूं वैसे ही मानस में रखना, तो जाएगा तो मेरे ससुर जी पूछेंगे कि कैसे आए, तो वो तू पूछे कि कैसे आए, तो कहना सब कुछ घर में ठीक है, तो कहना हाँ। पहले कहेंगे आए सगोजी, तो कहना हाँ जी। तो फिर कहेंगे घर में सब ठीक तो, कि हाँ। तो कंवर साहब नहीं आए, कि ना, हाँ या ना से लो, कुछ जवाब मत देना। तो फिर कह देना कि उनके काम है इसलिए मैं ही आया। हाँ ना में उत्तर, हाँ के ना के कुछ नहीं कहना। और वो गया भाई के ससुराल, भाई का ससुर बाहर बैठा था, जैसे ही वो आया तो कहा आइए आइए ब्याई जी आइए आइए, के हाँ सा।
तो क्या कंवर साहब नहीं आए, पहुना नहीं आए कि नासा? तो क्या पहुना कंवर साहब हमारे जमाई जी बीमार है कि हासा? तो कुछ दवाई अवाई दिलाई कि नासा? तो क्या कंवर साहब चले गए कि हासा? अब बताओ हमारा पूर्व अनुमान लगा के जो चले उनका काम गड़बड़ हो जाता है। रावण ने पूर्व अनुमान लगा दिया कि मैं कहूंगा और ये कहेगा हाँ मेरे पिता का वध हो गया, लेकिन उल्टा हो गया। अंगद जी ने क्या कहा? दिन 10 गए बाली पाही जाई, पूजऊं कुशल सका दुर्लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोहि सुनाई सोई। सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अंगद जी कहने लगे दिन 10 गए बाली पही जाई, 10 दिन के बाद तुम भी बाली के पास जाओगे और वहां आराम से मित्र से मिलके कुशलता पूछ लेना कि कैसा कुशल है वो, क्योंकि राम विरोध कुशल हुई। राम जी के विमुख जैसी कुशलता होती है, कुशल जस होई सो सब तो ही सुना वही सोई, वो सब तुमको सुना देंगे। पर एक बात ध्यान रखना, अंगद जी ने कहा सुन सट भेद होई मन ताके, उनके मन में भेद होता है जिनके हृदय में राम जी नहीं होते। कितनी बड़ी बात कही है। वास्तव में हम विचलित क्यों होते हैं? पता होते हुए भी हम हरि को भज नहीं पाते, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान का स्थान नहीं है। अगर राम जी हृदय में हो तो फिर ये मन संसार में नहीं लगता, फिर तो राम जी के फिर दृढ़ विश्वास होता है। उस समय चाहे कोई कितना भी कह दे, व्यक्ति विचलित नहीं होता है, अन्यथा विचलित होता है, नहीं कर पाता है भजन, नहीं मन लगता। एक बड़ा सुंदर भजन है, जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, जन्म जन्म के पाप किए भाई मन कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे। जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, रंग कैसे लागे रे, लगने बिन कोई नहीं जागे रे, लगने बिन कोई नहीं जागे रे।
किए भाई, जन्म जन्म के पाप किए भाई, ये जन्म जन्म के पाप किए हुए मन कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे, भजन बिन कोई नहीं जागे रे, ये भजन बिन कोई न जागे रे। भजन बिन कोई नहीं जागे रे। संतों की संगत की नहीं भवरा, ब्रह्म कैसे भागे रे, संतोरी संगत की नहीं भवरा, धर्म कैसे भागे रे। अरे भाई ब्रह्म कैसे भागे रे, अरे भाई धर्म कैसे भागे रे। राम नाम को सारा न जानो, राम नाम को सारे न जानो, ओ राम नाम को सारा न जानो, बात में आगे रे, भजन बिन कोई न जागे रे, भजन बिन कोई नहीं जागे रे। जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, ओ जन्म जन्म का पाप कियोड़ा, रंग कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे, भजन बिन कोई नहीं जागे रे। ओ संसार काल वाणी बीड़ी टोरा लागे रे, ओ संसार काल वाली बीड़ी टोरा लागे रे। गुरु गम जाई नहीं जावे, गुरु गम चोट सही नहीं जावे, गुरु गम चोट सही ना जावे, पग में लागे रे, भजन बिन कोई न जागे, भजन बिन कोई नहीं जागे रे। जन्म जन्म के पाप किए भाई, जन्म जन्म के पाप किए भाई, हे जन्म जन्म के पाप किए भाई, मन कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे, भजन बिन कोई नहीं जागे रे। सत सुमिरन को नियम बना ले, साधारे सागे रे, सत्य सुमिरण को नियम बना ले, सादा सागे रे। नर सुकमणा राड़ लड़े जब, नर सुकमणा राड़ लड़े जब, हे नर सुकमणा राड़ लड़े जब, जमणा भागे रे, भजन बिनु कोई न जागे, हे भजन बिन कोई नहीं जागे रे। जन्म जन्म के पाप किए
भाई, जन्म जन्म के पाप किए भाई, जन्म जन्म के पाप किए हुए मन कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे, भजन बिन कोई न जागे रे। नाथ गुलाब सतसंगत कर ले, साधारे सागे रे, नाथ गुलाब सतसंगत कर ले, साधा सागे रे। भवानी नाथ अरज कर गावे, भवानी नाथ अरज कर गावे, भवानी नाथ अरज कर गावे, गुरु जी के आगे रे, भजन बिन कोई न जागे, भजन बिन कोई न जागे रे। जन्म जन्म के पाप किए हुए, जन्म जन्म के पाप किए तो हुए, जन्म जन्म के पाप किए हुए मन कैसे लागे रे, भजन बिन कोई न जागे, हे भजन बिन कोई न जागे रे। कई जन्मों के महाराज किए हुए कर्म है, मन में विश्वास नहीं हो। और एक बात ध्यान रखें, मैंने उस दिन भी कहा था, पुनः कहूंगा, व्यक्ति के जीवन का अंतिम अंतोगतवा परिणाम एक जन्म का नहीं, कई जन्म का पुण्य लगता है। और आज का दिन, ये जो निर्जला एकादशी, हम लोग एक भजन में सुनते हैं, बट का वृक्ष हो, गंगा का तट हो, एकादशी का व्रत हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से न। आप लोगों को पता ही है, इसी निर्जला एकादशी को जब हमने 2017 में कथा प्रारंभ की थी, हमारे बाबूजी जिनको हम पिता तुल्य मानते थे और वो हमें पुत्र वत हमेशा स्नेह करते थे, श्रद्धेय सांकेतवासी कैलाश जी सारडा साहब, सभी जानते हैं। यहाँ जो लोग आए थे पहली बार, इसी एकादशी को, निर्जला एकादशी को सुबह ही, देखिए सब ये योग मिले थे। एकादशी थी, गंगा मैया का तट था, जहां उनका कमरा था, कमरे के बिल्कुल बाहर वट का वृक्ष, और वट के वृक्ष के नीचे कन्हैया का स्वरूप है, आज भी जाके देखें। और आप उस दिन वहीं बैठे थे, और वहीं उनका जीवन का अंतिम क्षण रहा, और उन्होंने अपना जीवन यहीं, वो कहते थे, आए थे तब, कि महाराज अब जीवन पूरा जी लिया, अब तो सही, अगर समय हो यहीं निकले प्राण तो ठीक है। और देखिए, किया हुआ व्यक्ति का भजन, किया हुआ कर्म हमेशा उसके जीवन में आता है। और इसीलिए कई जन्मों की, एक जन्म नहीं है, कई जन्मों के। आपने देखा कई व्यक्ति जीवन भर पर्यंत माला जपते हैं, लेकिन उनका अंत इतना अच्छा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि कई जन्मों के कर्म आते हैं महाराज, एक जन्म का नहीं, कई जन्म का। जन्म जन्म के पाप किए हुए मन कैसे लागे रे, भजन बिनु कोई न जागे, सीधी सी बात। और यहां यही बात कही है अंगद जी ने,
सुन सट वेद होई मन ताके के श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। उनके मन में भेद होता है सट, जिनके हृदय में राम जी नहीं है। हम कुल गालक, सत्य हम तो कुल गालक हैं और तुम कुल पालक दस्सी, तुम कुल पालक हो। कैसे कुल पालक हो? 20 आंखें और 20 कान होते हुए तुम एक नंबर के अंधे और बहरे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। हमको तुम कुल गालक कहते हो। जिनके दूत के आके तेरे लंका में जो कुछ किया उसके बाद में भी तू समझा नहीं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, सुन कटोरे पानी कपी के सुन कटोरे पानी कपी के कहत दसानन नयन तरेरी। खलतव कठिन वचन सब सहूं नीति धर्म सब जानत अहूं। नीति धर्म में जानत अहूं। अंगद जी की कठोर वाणी को सुन के रावण तिरछी नेत्र करके कहने लगा, खल तब कठिन वचन सब सहूं। खल में तेरे कठिन वचनों को सब सुन रहा हूं। क्यों सुन रहा हूं? क्योंकि नीति धर्म में जानता हूं। मैं नीति और धर्म को जानता हूं, इसलिए तू जो कह रहा है उसको मैं सहन कर रहा हूं। अंगद जी ने कहा, हाँ हमको पता है तुम कैसे नीतिवान और धर्मवान हो। मैं तुम्हारी धर्मता और नीति को जानता हूं। कपि धर्मशीलता तोरी अमहु सुनी कत पर प्रिय चोरी। अंगद जी कहने लगे, हम तुम्हारी धर्मशीलता को जानते, पराई स्त्री को चोर के लाया है, यही है तुम्हारी धर्मशीलता। देखी नयन रखवारी पूरी न मरो धर्म तत धारी। कान नाक बिनु बगली निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारे। क्षमा कीन तुम धर्म विचारे। तुम्हारी धर्मता को जानता, तुम दूत की कैसी रक्षा करते हो। यही धर्म है दूत की रक्षा करने का। हनुमान जी दूत बन के आए थे तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, ये तुम्हारी धर्मशीलता। हाँ, और भी बड़ी बड़ी धर्मशीलता, बन के नाक कान काटे हुए दिखे, क्षमा कर दिया उनको जिन्होंने नाक कान काटे। तुम्हारी धर्मशीलता को मैं जानता हूं। रावण कहने लगा, ज्यादा बोल मत, तू नहीं जानता। और एक बात बता बानर, तुम्हारी सेना में कौन ऐसा वीर है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? कौन वीर है?
अंगद जी से कहने लगा, तुम्हारे कटक माजी सुनी अंगद, तुम्हारी सेना में अंगद कौन सा ऐसा वीर है, सो मम सोसन भी रहे कवन जोदा। तब प्रभु नारी वीर बलहीना। तुम्हारी सेना में कौन ऐसा योद्धा है जो हमसे युद्ध कर पाएगा? तुम्हारे स्वामी तो पत्नी के वियोग में बलहीन हुए हैं और अनुजेता सु दुख दुखी मलीना। उनका छोटा भाई भाई के दुख में दुखी है, तो वो दोनों भाई तो कुछ कर नहीं सकते। तुम सुग्रीव कुलम तो अनुज हमार वीर अति सो। तुम और सुग्रीव दोनों तो तट के वृक्ष हो, कभी भी ज्यादा पानी आए तो बह के चले जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा। और दो हमारा भाई है विभीषण, वो कितना वीरू है हमें पता है, कितना वीर है मैं जानता हूं उसको। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई समरारूढ़ा। जामवंत अति बूढ़ा है, वो क्या युद्ध करेगा, उससे तो कुछ युद्ध होने वाला। और नल नील वो तो शिल्पी हैं, शिल्प कर्म जानते, कोई चुनाई उनाई कोई मकान भवन बनाना हो तो उन काम के हैं। और बाकी मुझे कुछ दिखता नहीं। हाँ एक है, अंगद जी ने कहा कौन एक? तो रावण कहने लगा आवा प्रथम नगर जी जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कौनी सी चरना, साचे हूँ कीस किन पुरेदा। रावण कहने लगा हाँ, आवा प्रथम नगर सोई जाना। जो पहले बानर आया था जिसने नगर को जलाया, मुझे एक लगता है हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारी सेना में तुम्हारे दल में युद्ध करे जैसा। सुनत बचन का बाली कुमारा। अंगद जी ने कहा ओहो, जो ज्यादा तेज चलता हो, ज्यादा उछल कूद करता हो, वो वीर नहीं है। रावण सुग्रीव की सेना में सबसे छोटा वो ही था जिसको हमने भेजा था, सबसे कम बल वाला था, उसको भेजा था। हाँ, और वो तेरा नगर जलाने के बाद में सुग्रीव के सामने ही नहीं आया। तुम उसको उसकी बात कर रहे हो। और तुम सही कह रहे हो रावण, हमारे दल में तुमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं। सत्य कहीं दस कंठ सब मोई न सुनी कछु को। कौन हमारे कटक असर, हमारे सेना में कोई ऐसा नहीं है सो न लड़त जो सो तुमसे जो युद्ध कर सके। कोई युद्ध करे जैसा नहीं तुमसे। हाँ, रावण कहने लगा हाँ
तुम तो प्रशंसा करोगे। अंगद जी ने कहा मतलब धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। धन्य है बानर को जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहां नाचई परिहरी लाजा। मदारी बंदर को बांध के लेके जाता, जहां कहीं नचाता है तो अपने स्वामी के लिए लज्जा का त्याग करके नाचता है। और तुम भी मुझे वैसे ही लगते हो। हाँ, उस मदारी के साथ में होता है बांदर और तुम्हारे स्वामी पीछे है, तू यहाँ उनकी खुशी के लिए यहाँ नाच रहे हो, ये जो कह रहे हो। परिहरी लाज, लाज को त्याग के नाचता है। नाची कूद कर लोग रिजाई, नाच कूद करके लोगों को रिझाता है। पतिहित करई धर्म निपुणा, अपने स्वामी के हित सबको काम करता है, जो न चाहता है तो भी। हाँ अंगद, तुम्हारी स्वामी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तुम अपने स्वामी के गुणगान बड़े ढंग से कर रहे हो। अंगद जी कहने लगे ककपि तव गुण गाहकताई, ककपि तव गुण सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन बदीसी सुत बदीपुरी जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद जी कहने लगे रावण तेरे गुणों का वर्णन हनुमान जी ने हमें सुनाया। तेरे वन का उजाड़ कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तेरे पुत्र का संहार कर दिया और तेरे नगर को जला दिया, फिर भी तुझसे कुछ नहीं हुआ और अपनी अभिमान की डींगे यहां कराए। पहले तो ये बता मुझे तुम कौन से रावण हो? अंगद जी कहने लगे कह रावण रावण जग के ते, रावण संसार में कितने रावण हैं और तुम उसमें से कौन से हो? मैं निज श्रवण सुन जेते, मैंने जितने अपने कानों से सुने वो तुझे मैं बताता हूं, उसमें तू कौन सा रावण? अंगद जी कहने लगे बल ही जीतना एक गया पताला, राके हूं बांधी से सोना है साला, बांधे हूं राके से सोना है साला, खेल ही बालक मार ही जाए, दयाला की बलि दीन छड़ाए,
अंगद जी कहने लगे बलि ही जीतन एक गयो हूं पताला। एक रावण बलि से जीतने के लिए पताल में गया तो उसको बांध के रख दिया बलि ने घुड़साला। बालक मारते थे तो दया लगी और बलि को, और बलि ने उसको छोड़ दिया। एक रावण सहस्रभुज के पास गया था युद्ध करने और सहस्रभुज ने उसे विचित्र जंतु समझ के पकड़ लिया। बाद में पुलिस जी ने ले जाके उसको छुड़ाया। अंगद जी कहने लगे एक का तुम सकुत अति रहा बाली की खाक। एक कहते हुए जी मुझे संकोच हो रहा है कि मेरे पिता बाली की बगल में जो रहा 6 महीने, इन मऊ रावण ते कवन, इन रावण में से तुम कौन से हो? सत्य बतित सब बात, सत्य सत्य बताओ मां, मुझे कहो तुम इसमें से कौन से रावण हो? अब महाराज ये तो रावण की अपमान की बात हो गई। रावण कहने लगा मैं इसमें से एक भी नहीं हूं। तो मैं वो रावण हूं जान उमापति जासु सुराई, पूजे मुझे सिर सुमन चढ़ाई। जिनकी सुराई को भगवान शंकर जानते हैं, उमापति, जिन्होंने पूजन शिव का पूजन करने के लिए पुष्प की जगह अपने सर काट काट के चढ़ाई। सिर सरोज निज करिने उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। एक बार नहीं अनेक बार शीश काट काट के शंकर जी को चढ़ा के मैंने शिव का पूजन किया। और अंगद जासु चलते डोलत इमी धरनी, चलत मत गज जिमी लगू तरनी, चढ़त मत गज जिमी लगू तरनी। जिनके चलने से भूमि डोलती है। कैसे डोलती है? जैसे कोई छोटी नाव में हाथी बैठे और उसके हाथी के बार से छोटी नाव कैसे डोलती है, वैसे मेरे चलने से भूमि डोलती है। सोई रावण जग विदित प्रताप, मैं वो रावण हूं सो नहीं न श्रवण अलीक प्रतापी। ऐसा महान प्रतापी मैं और मो रावण हूं। अंगद जी कहने लगे, रावण कहने लगा उस रावण को तू, इस रावण को तू छोटा समझ रहा है और एक मनुष्य की प्रशंसा कर रहा है। उस रावण को छोटा कह के मनुष्य की प्रशंसा कर रहा है। वास्तव में तू कपि बानर को अकल कहां होती है, बानर में बुद्धि कहां होती है। जैसे ही ये कहा रावण ने, सुनि अंगद संकोप कहां बोल संभारी अधम अभिमान। अंगद जी क्रोध में भर के कहने लगे, संभाल के बात कर अभिमानी, बोलने से पहले विचार कर। सस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। सहस्रबाहु की भुजाओं को जिन्होंने अपने परसे से काटा, जासु परसु सागर खर धारा। बूढ़े नप अगणित बहुबारा। जिनके परसे से एक नहीं अनेक बार ये भूमि छत्रहीन हुई, सब राजाओं को जिन्होंने संहार किया।
दासु गर्भ जी देखत भागा। उन परशुराम जी का गर्भ राम जी को देखते ही चला गया। सोनर क्यों 10 शीश अभागा। अब आगे रावण वो कोई मानव थोड़ी है साधारण, तो तू कह रहा है कि मानव की प्रशंसा कर रहा है और मुझ प्रतापी को छोड़ के। अब आगे वो मानव नहीं, वो मनुष्य नहीं है। राम मनुज कसरे सट बंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्पत्रु का। अन्नदान अरु रस पियो सा। बनते यखक सानन। चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सैन सहित तव मान मति बन उजारी पुरजारी। कसरे सट हनुमान कपि गयो सो तव सुत मारी। कसरे सट हनुमान कपि गयहूं जो तव सुत मारी। गयहूं जो तव सुत मारी। अंगद जी कहने लगे, राम जी मनुष्य कैसे हो गए मूर्ख, थोड़ा विचार कर। गंगा मात्र नदी नहीं है। अगर कोई गंगा को नदी कहे तो वो महामूर्ख है। कामधेनु पशु नहीं है, चिंतामणि पत्थर नहीं है, और गरुड़ पक्षी नहीं है, शेष सर्प नहीं है। और जिन्होंने तेरे मान का मर्दन करके, तेरे वाटिका को उजाड़ के, तेरे नगर को जला के तेरे पुत्र का संहार किया, वो हनुमान कपि थोड़ी न है। तो क्या विचार कर रहा है? सुन रावण परिहरि चतुराई। भजहि न कृपा सिंधु रघुराई। रावण तेरी चतुराई को छोड़ और भगवान का भजन कर। जो खल भजे श्री राम कर द्रोही। जो कल भय श्री राम कर द्रोही। ब्रह्मरुद्र राखन तोही। अगर तुम राम जी के विमुख रहोगे, राम के विरोधी रहोगे, तो ब्रह्मा शिव तुम्हें कोई भी अपना आश्रय नहीं देंगे। तुम ये सोचते हो कि ब्रह्मा जी मेरे यहाँ आते हैं, शंकर मेरे यहाँ रोजाना पूजा करने आते हैं, तो वो मेरी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी भी समय, जब समर को वहीं रघुनायक छूटई अति कराल बहुसायक। जब राम जी रण में कुपित होंगे, उनके धनुष से जब बाण निकलेंगे, तब की चलई सकाल तुम्हारा। उस समय ये जो तुम्हारी डींगे हैं, तुम्हारी ये जो बड़ाई, ये चलेगी नहीं। असविचारी भजो राम उदारा। ऐसा विचार करके राम जी का भजन कर। सुनत बचन रावण पर जरा। जरत मानल जन घृत परा। रावण कहने लगा, अरे मूर्ख बंदर, तू जानता नहीं है, कुंभकर्ण बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारी।
कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई और मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र, मोर पराक्रम नहीं सुने सी, जीते हूं चराचर जारी। तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता, मैंने सब लोगों को जीत लिया है, दिक्पालों को मैंने पानी भराया है, देख यहां मेरे दरबार में देख। और वास्तव में रावण की स्थिति थी। अग्निदेव जिनके रसोई में काम करते थे, इंद्र जिनके यहां बागवानी करता था, दिग्पाल महाराज खड़े चंवर ढुलाते थे। अंगद जी कहने लगे, रावण तेरे जैसा मैंने निर्लज व्यक्ति कहीं नहीं देखा, तुम वास्तव में निर्लज हो। लाजवंत कर सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहि न काऊ। लाजवंत व्यक्ति वो होता है जो अपने मुख से अपने गुण कहना तो बहुत दूर की बात है, कोई और भी उसकी अगर प्रशंसा करें तो उनकी प्रशंसा भी वो सुनना पसंद नहीं करते, तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्या करें। तुम बार बार कहते हो मैंने सर काट काट के, ये जितने जो तंत्र क्रिया वाले होते हैं, जो जादू वाले होते हैं, वो शरीर को पूरा काट देते एक एक अंग को, तो वो कोई बलशाली वीर नहीं होते। और पहनता नहीं, मैं तो पहनता, मैं आपको पहनता। अंगद जी कहने लगे, तुम्हारी सुधारी को मैं जानता हूं, तुम्हारी वीरता को जानता हूं, तुम पर नारी को हर के लाए हो। अगर मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो रावण सुन, अभी मैं एक कौतुक कर सकता हूं। अंगद जी कहने लगे, तो पटकई में महिषन हितो पटकरी तब गांव, तुझे पटक के तेरी सेना का नाश करके और तुझे तेरे पूरे परिवार सहित बांध के और जनक सुता को लेके चला जाऊं। पर राम जी के आदेश की पालना करनी है, प्रभु का आदेश नहीं है। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए न बदे न कछु मनुसाई। अरे मरे हुए को क्या मारना। यहां देखिए अंगद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। शंकर जी ने कहा था, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। और यह अंगद जी कह रहे हैं कि रावण तुझे पता है हनुमान जी ने तेरी लंका में आग क्यों लगाई। रावण ने कहा वो तो मेरी नहीं नहीं, हनुमान जी संत हैं और संत हमेशा दयालु होते, दयावान होते हैं। हनुमान जी यहाँ आए तो देखा लंका में सब मरे पड़े हैं, इनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं।
अब कौन मरा हुआ है? या 14 व्यक्ति बताएं। काल को कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अदसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुत संत विरोधी तनु पोषक निंदक अग खानी के जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 लोग जीते जी मरे हुए हैं, जो काम के वश हैं, जो कृपिन यानी कंजूस हैं, जो अति दरिद्र हैं या बहुत बूढ़ा है, जो आलस्य से भरा हुआ है, अति आलसी है, जो अति क्रोधी है, जो अति दीन है, अपने शरीर का ही ध्यान रखें, खाली अपना ही, जो हमेशा दूसरों की निंदा करता रहे और जो भगवान की कथा न सुने, भगवान की निंदा करें, शास्त्रों की निंदा करें, ये सब मरे हुए हैं। जीवत सब सम 14 प्राणी। तो तू तो मरा हुआ तू नहीं, तेरा पूरा ये जो लंका के जितने लोग हैं सब मरे हुए। तो हनुमान जी को दया आ गई कि ना इनका कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है, तो हम अंतिम संस्कार कर ले, तभी तेरी लंका को जलाया। रावण को जैसे ही ये कहा, रावण क्रोध में भर के कहने लगा, रे कपि अदम मरन बचासी छोटे बदन बात बड़ी कहसी। हे बानर, अब लगता तू मरना चाहता, छोटे बदन बड़ी बात कर रहा है। अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, जिसको पिता ने बनवास दे दिया और वो अपनी पत्नी के दुख में दुखी है और रात दिन मेरे त्रास से डरता रहता है, उनका तू मुझे भाई दिखाता है, वो क्या कर लेंगे मेरा। जैसे ही रावण ने राम जी की निंदा की, जब ते कीन राम की निंदा क्रोधवंत अति भयहु कपिनिंदा। अंगद जी क्रोधित हुए। क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, हरिहर निंदा सुनहि जे काना होई पाप गो घात समाना। अगर भगवान की निंदा, शिव की निंदा अगर आप सुने तो गो हत्या के समान पाप होता है। इसलिए अंगद जी क्रोध में भर के कटकटा के जो ही एक अपने हाथ को पृथ्वी के ऊपर पटका और जो ही पटका पूरी भूमि डोली और रावण सिंहासन पे बैठा था धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरा तो 10 के 10 जो सर के ऊपर मुकुट थे 10 मुकुट नीचे पड़े और पुनः मुकुट उठा के सर पे रखता रावण। उसी बीच में अंगद जी ने उन मुकुटों में से 4 मुकुट उठाए और उठा के फेंक दी रामादल की तरफ। 6 मुकुट रहे, वो सर पे रखे।